हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टूनिस फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर स्तरीय द्वितीय जो वैकेंसी आई है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, कई सारे कमेंट हमें ये देखने को मिला है कि जो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा जो है सर्टिफिकेट 2022 का है, मेरा 2021 का है, 2 साल पुराना है, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ उस सर्टिफिकेट के माध्यम से। तो आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बारे में, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, उसको मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा और ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है और जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि जो भी बिहार राज्य के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके पास सक्षम प्राधिकार यानी कि आप कह सकते हैं कि आरओ हो, एसडीओ हो या फिर डीएम लेवल को हो, आपके पास कोई ना कोई एक जो है क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि एनसीएल होना अनिवार्य है। ठीक है, और साथ में आपको ये भौतिक रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि आप अप्लाई करिएगा भविष्य में, नहीं, आपके पास जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक होना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपको उसका जो एक नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो आपको देना होता है, सर्टिफिकेट नंबर कह सकते हैं। और साथ ही जो डेट है, जिस डेट में आपका वो सर्टिफिकेट ये किया गया है, वो देना होगा। और आपको यस या नो ज़रूर देखिएगा ध्यान से। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है यस कर देते हैं, कहीं कहीं लोग नो कर देते हैं। जब फॉर्म आएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म भराएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे यस करना है या फिर नो करना है। ठीक है, वहाँ पे लिखा रहेगा क्या आप एनसीएल के अंतर्गत आते हैं, तो आपको लिखना होगा यस। ठीक है, नो नहीं करना है ना। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद अगर बात करें कि कब तक का ये मान्य होगा, तो यहाँ बताया गया कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र 18B में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। तो दोस्तों ये क्या है, यही पर कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए आपके पास जो आपका एनसीएल है, यानी एनसीएल सर्टिफिकेट जो आपका है, वो मान लीजिए 2021 का है या फिर 2020 का हो या फिर 2022 का हो। ठीक है, यानी कि फॉर्म भरने यानी 1 अगस्त 2022 से पहले का है, यानी 1 साल पुराना हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वघोषणा पत्र होता है, एक प्रपत्र होता है 18B, ये भराया जाता है। लगभग ये सभी कैंडिडेट से भरा जाता है। फिर भी आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपका 1 साल पुराना भी है या 2 साल पुराना भी है, तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम करंट कहीं चाहिए, 1 महीने के अंदर कहीं चाहिए, 2 महीने के अंदर कहीं चाहिए, 1 साल के अंदर कहीं चाहिए। 1 साल का अंदर का है तो आपको ये फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। ये कब भराता है, तो ये आपका काउंसलिंग, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। अभी आपसे ये चीज़ें नहीं मांगी जाएगी, स्वघोषणा पत्र आपसे नहीं लिया जाएगा। ये जब आप काउंसलिंग करवाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब ये आपसे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ में आ गई कि अगर मान लीजिए आपका ईबीसी सर्टिफिकेट हो या बीसी सर्टिफिकेट हो, ये आपका कभी का भी हो, ज़्यादा पुराना नहीं चाहिए, 2-3 साल पुराना अगर है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको, मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूँ। ठीक है, और कई सारे छात्र ये कह रहे थे कि मेरे पास ओबीसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ओबीसी ना लगाइएगा, ओबीसी का कोई भी नंबर वगैरह मत डालिएगा। आप बीसी सर्टिफिकेट बना लीजिए अगर बीसी के अंतर्गत आते हैं, या फिर ईबीसी बना लीजिए अगर आप इसी ईबीसी के अंतर्गत आते हैं। बिहार राज्य में बीसी और ईबीसी है, यानी इसी अनुरूप आपको देना होगा। और ये जो सेंट्रल ओबीसी है, उसके जगह पे आपको लिखना होगा, सॉरी, जब अप्लाई करिएगा तो वहाँ बता दीजिएगा जिसको भी, जिस सर्वे वाले के पास जाइएगा, कि हमें बिहार राज्य परियोजनार्थ जो है ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि बिहार राज्य के लिए जो स्पेशल बना हुआ है बीसी और ईबीसी, वो सर्टिफिकेट बनाना है, तभी जाके आपका मान्य होगा। अगर आप सेंट्रल ले जाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए दोस्तों। और एक बात है कि कई सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि बीसी और एमबीसी वहाँ पे रहता लिखा हुआ। ठीक है, वहाँ पे जब फॉर्म भरिएगा तो एमबीसी रहेगा, ईबीसी नहीं रहता है। तो कई सारे बीसी वाले छात्र एमबीसी भर देते हैं या फिर एमबीसी वाले छात्र बीसी भर देते हैं। तो ये चीज़ें भी नहीं करना है। अगर ये गलती कर दिए तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, फिर आपका रिजल्ट जो है अनरिजर्व से ही लाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि बीसी आप हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, बीसी में पाइएगा। अगर आप ईबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको वहाँ पे एमबीसी का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो एमबीसी में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है
कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26 फरवरी 2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जो आरक्षण है उसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षित के अतिरिक्त होगी और परंतु राज्य के बाहर अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। यानी दोस्तों जो राज्य के बाहर के यानी कि जो बिहार से बाहर वाले कैंडिडेट हैं वो इस EWS का लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि BC हो, EBC हो, SC ST हो, उसी तरह से इसमें आपको EWS का भी लाभ नहीं मिलेगा। और जो आपका सर्टिफिकेट है उसके बारे में क्या कहा गया है कि आपकी जो आय और परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र है वो तिथि जो है वो 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा, यानी कि वित्तीय वर्ष आपका 2022-23। यानी दोस्तों आप जो भी सर्टिफिकेट बनाए हैं वो 2022 और 23 का होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप में लिखा हुआ कि ये सर्टिफिकेट जो है 2022-23 के लिए मान्य है। ऐसा नहीं कि 21-22 का या फिर 20-21 का, ये नहीं चलेगा। जैसे BC EBC में चलता है 2 साल पुराना भी, 1.5 साल पुराना भी, लेकिन इसमें आपको स्पष्ट रूप से लिखाना चाहिए कि आपका जो ये सर्टिफिकेट है EWS वो 2022-23 वित्तीय वर्ष में मान्य है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसके कारण अगर कोई गलती हो गई तो आप अनरिजर्व में आ जाएगा। बिहार SSC में डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत सारी परेशानियाँ होती है। मैं आपको भविष्य में बताऊंगा भी कि किस किस डॉक्यूमेंट को किस तरह से मान किया जाता है BSSC के माध्यम से, और कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने के कारण आपको बाहर किया जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं बता दूंगा। फिलहाल ये था आज का BC EBC और EWS से संबंधित कैंडिडेट के लिए। अगर और भी कैंडिडेट जानना चाहते हैं जो दूसरे कैटेगरी से हैं या फिर अन्य टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।